हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 30वां है और हमने 29 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो हमारे वीडियो में। प्लीज़ उसको ज़रूर जाके देखिएगा और पूरा वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, और हिंदी से है। हिंदी का रहता है, साइंस का रहता है और जीके जीएस। तो निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? अप्रसन्न होना, दूसरा सूजन आना, तीसरा मुंह सुजाना, चौथा मुंह में हवा भर जाना। तो मुंह फुलाने का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मुंह फुलाने का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अप्रसन्न होना, मतलब गुस्सा होना, तो हो जाएगा मुंह फुलाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग ज्ञात करना है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यहाँ पे त्रुटि वाला कहाँ है? पहला ऑप्शन क्या है? और प्रसिद्ध, दूसरा सबसे पुरानी, तीसरा है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, चौथा हमारे प्रदेश का। तो यहाँ पे त्रुटि वाला जो भाग है वो होगा क्या है? सबसे पुरानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? सबसे पुराना। क्या होना चाहिए? सबसे पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक लेखिका को उसकी केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया? पहला ऑप्शन है अमृता प्रीतम, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा है देवकी नंदन खत्री, चौथा विष्णु शर्मा। तो किस लेखक या लेखिका को एक ही रचना ने उसे हिंदी तथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी नो को उसकी केवल एक ही रचना, उसने कहा, रचना का क्या नाम है? उसने कहा था, ये रचना का नाम है, उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में पहला ऑप्शन है बेईभाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा बहुब्री। तो आजन्म, जन्म से ही, इसमें क्या हो? आ जो है अव्यय लगा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी कृत में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्री। तो तुलसी द्वारा रचित, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा कृत, इसमें कौन सा समास है? तो तुलसी द्वारा कृत में हो जाएगा तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में मेघ का पर्यायवाची इंगित करें। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? तो मेघ का पर्यायवाची क्या होता है? घन होता है। क्या होता है? घन होता है। जलघर होता है, वारिद होता है, बादल होता है, नीरद, पयोद, अम्बुद, पयोधर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जलज तो कमल का है और ये यहाँ पे हो जाएगा पयोद। क्या है? पयोद होगा यहाँ पे इस मेघ का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कुछ का कुछ लिख दिया हूँ। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ में किस संबंधी अशुद्धि है? पहला ऑप्शन है लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा विशेषण, चौथा कारक। तो यहाँ पे मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, यहाँ कारक जो संबंधी अशुद्धि है, कैसा? कारक संबंधी अशुद्धि है। और मैं कुछ से कुछ लिख दिया होना चाहिए, तो मैं यहाँ से के स्थान पे से होना चाहिए। मैं कुछ से कुछ लिख दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कारक संबंधी। पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पीछा छूटना, दूसरा प्रायश्चित करना, तीसरा निपटारा होना, चौथा सुख मिलना। तो पाप काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पीछा छूटना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पीछा छूटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, ये खाए बौराए नर वे पावे बौराए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ कनक 2 बार उपयोग हुआ है, कनक, और दोनों बार क्या है? अर्थ अलग अलग है। तो पहले कनक का क्या अर्थ? धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ कनक की वजह से यमक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के प्रसंग कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि में कौन सा रंग है?
कंकर किनिकिन नूपुर ध्वनि स्वनि में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन है वात्सल्य, दूसरा है भक्ति, तीसरा श्रृंगार, चौथा है कौतूहल। तो कंकर किनिकिन नूपुर ध्वनि सुन, इसमें कौन सा अलंकार होगा? यह जो है किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास द्वारा। और जिसका अर्थ क्या होता है? हाथों के जो कड़े, करधनी, पायजेब के शब्द सुनकर राम हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं याद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेम यानी कि श्रृंगार रस की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मसी का आदत छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, दी गई पंक्ति के रचयिता का क्या नाम है? मसी कागज छियो नहीं, मैं कागज छुआ नहीं और नहीं हाथ में कलम लिया। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? पहला दादू दयाल, दूसरा है कबीर दास, तीसरा है रैदास, चौथा सुंदर दास। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं उनका क्या नाम है? कबीर दास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कबीर दास। मैंने कभी कागज और लेखनी नहीं पकड़ी जिससे उनके ग्रंथों का निर्माण हो सका। इस संग्रह क्या है? बीजक है। कहाँ से लिया गया है? बीजक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा मुक्ति बोध, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध क्रोध में लिखी है। क्रोध नामक निबंध है उसमें इसकी लिखी है। तो राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट पीट मानहु तड़ित रुचि सूचि जयमयी जनक सुतावर। काव्य पंक्ति में निरूपित अलंकार को चुनिए। पहला ऑप्शन क्या है? उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा उदाहरण। तो पट पीट मानहु तड़ित रुचि, इसमें कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? पीत, यहाँ पे पीला जो वस्त्र की तुलना बिजली से की जा रही है। यहाँ पे पीला तड़ित, पीत मनहु तड़ित रुचि किससे की है? पीत मतलब पीला वस्त्र और तड़ित मतलब बिजली से दी जा रही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। उपरोक्त छंद किस प्रकार का है? उपरोक्त जो छंद है वो किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है चौपाई, दूसरा है दोहा, तीसरा है सोरठा, चौथा बरवे। तो यहाँ सुन सिए सत्य आशीष हमारी, यहाँ पे हो जाएगा चौपाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार शरद, सुवारिद में जन तड़ित बिहार। उपरोक्त छंद किस प्रकार का? पहला ऑप्शन है बरवे, दूसरा है रोला, तीसरा है घनाक्षरी, चौथा सवैया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा छंद हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरवे हो जाएगा। कौन सा? बरवे छंद। किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन है हास्य, दूसरा वात्सल्य, तीसरा शांत, चौथा वीर रस। तो किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें वात्सल्य, माँ के लिए बेटे का प्यार धरो तो वात्सल्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उपमा, पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा श्लेष, तीसरा उपमा, चौथा यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार है? क्या है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? पहला उल्लेख, दूसरा उपमा, तीसरा रूपक, चौथा अतिशयोक्ति। तो यहाँ पे हो जा रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर, तो यहाँ उल्लेख किया जा रहा है तो उल्लेख अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक व्यंग लेखक हैं। पहला ऑप्शन है राहुल संख्यातन, दूसरा है विद्या निवास मिश्र, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा हरिशंकर परशाई। तो इसमें व्यंग जो लेखक हैं वो कौन है? व्यंग लेखक हैं हरिशंकर परशाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हरिशंकर परशाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपू किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गद्य रचनाओं को, दूसरा पद्य रचनाओं को, तीसरा गद्य पद्य मिश्रित रचनाओं को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चंपू, गद्य पद्य जो मिश्रित रचनाएं होती हैं उसको चंपू कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुत, विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं? पहला ऑप्शन है वर्णिक धृत, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है मात्रिक छंद, चौथा है मुक्त छंद। तो द्रुत, विलंबित और मालिनी जो छंद है वो किस प्रकार की हैं? वो वर्णिक वृत्त हैं। कौन से? वर्णिक वृत्त। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्णिक वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा किस प्रकार का छंद है? पहला ऑप्शन है विषम, दूसरा है सम, तीसरा है अर्धसम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोहा किस प्रकार का है? तो दोहा ये है अर्धसम मात्रिक है। राइट आंसर अर्धसम मात्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय है। विधेय कौन सा है? पहला ऑप्शन है उसका, दूसरा है भाई, तीसरा व्यापारी है, चौथा है। तो यहाँ पे विधेय, कर्ता और विधेय बटे होते हैं। तो यहाँ उसका भाई क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? विधेय हो जाएगा। तो व्यापारी हैं ये पूरा विधेय है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है। पहला अभिधा, दूसरा व्यंजना, तीसरा लक्षणा, चौथा तीनों में से कोई नहीं। तो आंवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, इसमें प्रस्तुत कविता में क्या किया जा रहा है? व्यंग्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्यंजना। आ गया साइंस के प्रश्नों को। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों को। इससे पहले कि हम शुरू करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया, पहला ऑप्शन है उत्सर्जन, दूसरा है संचारण, तीसरा भोजन, चौथा प्रजनन। तो यहाँ जो संचारण है ये गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, और उत्सर्जन हुआ, पोषण हुआ, प्रजनन ये आवश्यक जीवन प्रक्रिया हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है उच्च तापमान से, दूसरा है निम्न तापमान से, तीसरा परमाणु ऊर्जा से, चौथा आणविक विज्ञान से। तो क्रायोजेनिक किसे कहते हैं? विज्ञान की जो वह शाखा जिससे अति निम्न तापक्रम और उसके अनुप्रयोगों से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निम्न तापमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। पहला ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा, दूसरा है हाइगेंस के द्वारा, तीसरा है प्लांक के द्वारा, चौथा फैराडे के द्वारा। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है तो न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने किया नहीं, न्यूटन के जो प्रकाश कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हाइगेंस से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाइगेंस। और न्यूटन ने किया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान से चलेगा। यह एक समान से, पहला ऑप्शन क्या होगा? गति, दूसरा वेग, तीसरा त्वरण, चौथा संवेग। तो जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह क्या? एक समान त्वरण से चलेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। पहला ऑप्शन है वायु से होकर, दूसरा जल से होकर, तीसरा कांच से होकर, चौथा निर्वात से होकर। तो प्रकाश की गति जो है वो क्या होगी? न्यूनतम होगी जब वह किससे गुजरेगी? तो यहाँ पे क्या होता है? जब जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कांच से। जब वह प्रकाश जो है कांच से होकर गुजरेगी तो गति न्यूनतम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब वह जल का आयतन क्या होगा? पहला ऑप्शन है बढ़ता, दूसरा है कम होता है, तीसरा है पहले कम होता है और फिर बाद में बढ़ता है, तीसरा पहले बढ़ता है फिर बाद में कम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन क्या होगा? घटेगा। उसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे पहले कम होगा उसके बाद घटेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पहले कम होगा फिर बाद में घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है।
पहला ऑप्शन है क्योंकि तेल वाष्पशील है, दूसरा क्योंकि तेल अधिक हल्का है, तीसरा पृष्ठ तनाव के कारण, चौथा कोशिका क्रिया के कारण। तो किसी दीपक की बत्ती से तेल जब ऊपर उठता है तो किसके कारण होगा? वो केशिका क्रिया के कारण होगा, केशिकत्व की क्रिया के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केशिका क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा समतल उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसका उपयोग मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित चालक निर्मित होते हैं। पहला ऑप्शन लौह से, दूसरा तांबा से, तीसरा इस्पात से, चौथा एल्युमिनियम से। तो त्वरित जो चालक होते हैं वो तांबा से निर्मित होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा से निर्मित, जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा पॉजिट्रॉन, चौथा क्वार्क। तो पदार्थ का जो सबसे लघुत्तम अंश होता है वो क्वार्क होता है। क्या होता है? क्वार्क होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह पदार्थ के अंदर मौजूद सबसे सूक्ष्म कण होता है जो परमाणु नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूलन ईंधन क्या है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा पेट्रोल, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा डीजल। तो हाइड्रोजन सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूलन ईंधन है। इसका उपयोग फ्यूल सेल या आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है और यह आंतरिक प्ररोधन के लिए ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पहला ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा अपवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और यह ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक का एक पतला फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग व्याधि के निदान के लिए होता है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा मस्तिष्क, चौथा फुफ्फुस। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है तकनीक की मदद से मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था के सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क के व्याधि के निदान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है मैडम क्यूरी, दूसरा पियरे क्यूरी, तीसरा आयरीन क्यूरी, चौथा वेकुरल। तो रेडियो सक्रियता की खोज कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। 1896 हेनरी वेकुरल द्वारा की गई थी। अर्थात रेडियो की किरणों को वेकुरल किरणें भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेकुरल। मतलब रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? वेकुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है ताप का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक है, दूसरा ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का सुचालक है, तीसरा ताप तथा विद्युत दोनों का सुचालक है, चौथा ताप और विद्युत दोनों का कुचालक है। तो वैद्युत जो इस्त्री होता है इसमें अभ्रक का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ताप और विद्युत दोनों का कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने पर उद्देश्य होता है? पहला उच्च वोल्टेज को प्रेरित करता है, दूसरा कम प्रतिरोध को प्रेरित करता है, चौथा उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करता है और चौथा क्या है? कम वोल्टेज को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब किसी ट्यूबलाइट में चाक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। तो राइट आंसर उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम या एवं क्लोरीन के प्राकृतिक परमाणु, दूसरा है सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन, तीसरा सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, चौथा सोडियम क्लोराइड के अणु। तो जल में जो सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं? उसमें सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl या CH3CWS से अक्रिय अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि इसमें H अणु की संख्या कम होती है, दूसरा H आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित होता है, तीसरा इसमें क्लोरीन होता है, चौथा इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है।
तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCH3COOS से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? पहला ऑप्शन है CH6H12O6, दूसरा है CH3OH, तीसरा है CH3COOH, तीसरा C2H5OH। किसको अंदर अगर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा मिथाइल जो अल्कोहल है, एक जहरीला अल्कोहल है जिसे पीने से अंधापन हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3OH। राइट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है पाइनस, दूसरा साइकस, तीसरा सेलाजिनेला, चौथा है सेडर्स। तो किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? इसमें से साइकस को है, एक प्रकार का क्या है, ट्रॉपिकल पौधा है और सालों साल एक ही अवस्था में जीवित रहते हैं। इसके गुणों में बदलाव भी नगण्य होता है, इसे जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। आ गया जीके के प्रश्न, आइए देखते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किस फोर्ट के जीवन पर हमला किया गया था? पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, दूसरा पटना में, तीसरा चंपारण में, चौथा धनबाद में। तो कहाँ पर? तो इसका राइट 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा किस फोर्ट पर हमला किया गया? प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस को क्या हो गया? फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? पहला ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरा व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा DN वाचानी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम जो भारतीय सदस्य वो कौन बने थे? वो बने थे दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर सी होगा, दादा भाई नौरोजी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? पहला किसने किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, चौथा राजा राममोहन राय ने। तो सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाले कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर सी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है BD सावरकर, दूसरा MK गांधी, तीसरा VG तिलक, चौथा स्वामी सहजानंद। तो कौन थे हिंद स्वराज के लेखक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे MK गांधी। राइट आंसर बी हो जाएगा, MK गांधी। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें हिंद स्वराज हुए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, नवजीवन हुआ, हरिजन हुआ, यंग इंडिया आदि। अतः हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो MK गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? पहला सरदार पटेल, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा मैडम कामा। तो राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे भिकाजी रुस्तम कामा। तो मैडम कामा। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय मूल की फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिसे जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1960 को आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय भारत का प्रथम तिरंगा फहराने के लिए जाना जाता है। इनके माता पिता क्या थे? फारसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था? पहला बम्बई में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा कलकत्ता में, चौथा शिमला में। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का जो विचारण है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में, लाल किला में। तो राइट आंसर बी होगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर
31 दिसंबर 1916 ईस्वी को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में संपन्न हुए समझौते के निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने का श्रेय जो है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। तो राइट आंसर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। हालांकि कांग्रेस के तत्कालीन युवा नेता मोहम्मद अली जिन्ना का भी प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण रहा और उन्हें भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। पहला ऑप्शन है मद्रास में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा बनारस में, चौथा बम्बई में। तो कहाँ था? तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए और जिनमें पहला जो है कलकत्ता में था। पहला कलकत्ता में, दूसरा कहाँ है? मुंबई में, तीसरा मद्रास में। तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले कौन दिया था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, दूसरा सुभाष चंद्र बोस द्वारा, तीसरा चंद्रशेखर आजाद द्वारा, चौथा भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो दिल्ली में 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली पर बमबाजी करते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। किसने दिया था? भगत सिंह द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया था। पहला लाला लाजपत राय द्वारा, दूसरा भगत सिंह द्वारा, तीसरा सुभाष चंद्र बोस द्वारा, चौथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो दिल्ली चलो का जो नारा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, किसके? सुभाष चंद्र बोस द्वारा और अपने संबोधन में दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था कब? पहला सन 1910 ईस्वी में, दूसरा 1917 ईस्वी में, तीसरा 1919 ईस्वी में, चौथा 1930 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो राइट आंसर बी होगा, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। पहला ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरा बम्बई अधिवेशन में, तीसरा लाहौर अधिवेशन में, चौथा इंकलाब अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो ये हो जाएगा जो पूर्ण स्वराज के द्वारा सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा है जयप्रकाश नारायण ने, तीसरा है विनोबा भावे ने, चौथा आचार्य कृपलानी ने। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान जो आंदोलन है ये आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को वर्तमान तेलंगाना राज्य के नालगौड़ा जिला में अवस्थित पोचमपल्ली गांव के से भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? पहला ऑप्शन है 7.14, दूसरा है 7.07, तीसरा 6.8, चौथा 7.84। तो बिहार का कितना प्रतिशत? तो बिहार का 7.84% जो है क्षेत्र वनों से आच्छादित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंची शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? पहला है 8848 मीटर, दूसरा है 8611 मीटर, तीसरा है 8598 मीटर, चौथा 8172। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केटू गाडविन आस्टीन की ऊंचाई कितना है? तो है 8611 मीटर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 8611 मीटर है और यह जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 2। तो
राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर सी होगा। और लेकिन इसके 1/3 जो सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः राज्यसभा एक क्या है, अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है? पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मिथाइल आइसोसाइनेट, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल जो त्रासदी है उसमें किस गैस का रिसाव हुआ है? तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ ने किस देश को आलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया था? पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है रूस, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को आलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? पहला ऑप्शन है 24 दिसंबर 1879 ईस्वी को, दूसरा है 25 दिसंबर 1899, तीसरा है 25 दिसंबर 1900, चौथा है 8 जनवरी 1900। तो बिरसा मुंडा ने ईसाइयों मिशनरियों पर 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को हमला किया था। आदिवासी विद्रोहों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो मुंडा विद्रोह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 1899। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये थे हमारे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट नंबर 30वां का हिंदी, साइंस और जीके जीएस के प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।